हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड डीजी पे। और आज मैंने यहां पर लेकर के आया है 15 स्टॉक प्योर एफएनओ सेगमेंट का। जो भी स्टॉक मैंने उठाया है गाइस वीकली एनालिसिस में, ये एफएनओ स्टॉक्स हैं। 15 स्टॉक्स मैंने यहाँ पर पिक किया ऑन बेसिस ऑफ प्राइजेक्शन। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं मार्केट में अभी एक जिस तरीके से मैंने इंडेक्स को एनालाइज किया था, सारे इंडेक्स में मुझे एक बहुत अच्छा बुल रन का इंडिकेशन मिल रहा है। और इस बुल रन में कौन कौन से वो स्टॉक हो सकते हैं जिसको मैंने पिक किया, वो किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, उसके ऊपर एक टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने यहाँ पर कुछ जो है वो बिंदु को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अदानी पोर्ट के साथ। अदानी पोर्ट में क्या कर रहा है, कौन सा लेवल है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इलेक्शन डे का जब रिजल्ट आया था उसके बाद मार्केट ने एक जबरदस्त यहाँ पे लो बनाया। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन करने के बाद आप देखोगे मार्केट यहाँ पर एक रेंज में चला गया। इस रेंज में जाने के बाद आप देखोगे तकरीबन यहाँ से कि जून के बाद लगभग जुलाई एंड होने का है और यहाँ तक कंसोलिडेशन था। और यहाँ पे लास्ट सेशन यानी कि कल फ्राइडे के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ये ब्रेकआउट के बाद अगर ये हाई जो है इसका, इस हाई को अगर ब्रेक कर देता है तो हमारे पास टारगेट हो सकता है अदानी पोर्ट में 1680 का। और इसके ऊपर अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करता तो टारगेट होगा 1878 का। तो ये दो टारगेट के लिए आने वाले पोजिशनल पर्पज से स्विंग ट्रेडिंग में कैश में देख सकते हैं ये कुछ लेवल्स। मैं आपको बता दूं, जब भी आप ट्रेड करें, जो भी टारगेट लेते हैं उसका 2:1 का रिस्क रिवार्ड आप अप्लाई करें। अगर आपको टारगेट यहां से ये इतना पर जो भी परसेंट दिख रहा है उसका लगभग हाफ आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर जो मैंने स्टॉक उठाया है अदानी पोर्ट के बाद, अदानी पोर्ट के बाद जो हमारे पास अगला लिस्ट में है गाइज वो है अपोलो हॉस्पिटल। मैंने आप लोग को अपोलो हॉस्पिटल पहले भी बताया था। तकरीबन यहां पर मैंने आप लोग को बताया था कि अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छा लग रहा है, यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए। और आप देखोगे कि उसके बाद कितना शानदार यहाँ पे लास्ट वाले सेशन में 5% का अपसाइड दिखाया है। अभी अगर हम देखें यहाँ पर कौन सा लेवल पे किस तरह ट्रेड कर सकता है, तो ये लेवल जैसे ब्रेक करता है या तो यहाँ पर आके रीटेस्ट मारता है, तो ये भी लेवल मेरे लिए बाई का जोन है। और इसका ब्रेक करते भी ये मेरा बाई का जोन है, तो ये दोनों मेरे लिए बाई का लेवल दिख रहा है। एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन भी बना है। आप देखेंगे कि इसके बाद यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है और एक ब्रेकआउट दे रहा है। ट्रेड करने के लिए अगर यहाँ से 6700 को अगर ये क्रॉस करता है तो टारगेट होगा 7055 का और उसके बाद 7418। ये दो टारगेट के लिए हम आने वाले दिनों में अपोलो हॉस्पिटल को इस बुल रन में देख सकते हैं। आने वाले कुछ सेशन, कुछ मंथ, हो सकता है 2 महीना 4 महीना ले, हो सकता है 1 मंथ ले, लेकिन ये टारगेट के लिए मैं देखना पसंद करूंगा ये सारे स्टॉक्स को। तो जो भी स्टॉक्स मैंने यहाँ पर पेश किया ये सभी का व्यू जो रहेगा वो लगभग आप मिनिमम 1 मंथ तो मान करके आप चलिए, 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ 4 मंथ तक का हम यहाँ पर देख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट मैंने जो यहाँ पर उठाया है नाम है गाइज बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को आप देखोगे तो एक अच्छा सा सपोर्ट जोन यहाँ पर बनाया हुआ है इसने, और ये सपोर्ट पे लगभग ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब अगर इस लेवल पे सपोर्ट ले लेता है तो हमारे पास टारगेट होगा, ये जो लेवल है 250 के ऊपर जाएगा तो हमारा टारगेट होगा 270 का और उसके ऊपर 304। ये दो टारगेट के लिए हम आने वाले दिनों में बैंक ऑफ बड़ौदा का 1 महीना से 2 महीना, हो सकता है 3 महीने भी ले ले, ये हम टारगेट देखना पसंद करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, तो ये जो रेंज है ना इसके नीचे अगर ये क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा साइमल्टेनियसली, 2 कैंडल अगर रेड मार देता है डाउन साइड में, तभी जाकर के यहाँ पर डाउन साइड का मूव हम देखेंगे। अदरवाइज अपसाइड के लिए यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है। नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने उठाया है उसका नाम है बाटा इंडिया। और आपको बता दूं कि बाटा इंडिया मैंने आप लोग को यहां पर बताया था स्विंग ट्रेडिंग में। बाटा इंडिया को लगातार मैंने आप लोग के साथ शेयर करता आया हूं, यहां पर एक पैटर्न का फॉर्मेशन किया था और तभी मैंने बाटा इंडिया यहां बताया। और लगातार आप देखोगे तो ये लगभग 1300 से आपका 1600 का लेवल दिखा चुका है। अब हम बाटा इंडिया को ट्रेड करने के लिए और क्या प्लान कर सकते हैं, कौन सा लेवल देख सकते हैं। अगर ये 1603 के ऊपर ये ब्रेक करता है तो टारगेट होगा 1692 का और उसके बाद हम एक टारगेट और देखेंगे 1855 का।
ये दो टारगेट के लिए बाटा इंडिया में हम जा सकते हैं आने वाले दिनों में और आने वाले सेशन में। नेक्स्ट जो मैंने यहां पर पिक किया है वो है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट को अगर आप देखोगे तो एक बहुत सही सा चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन किया है यहां पर, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो को पॉज करके, ये जो चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन किया है ऑन डेली टाइम फ्रेम बर्जर पेंट में, इसको हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा चार्ट पैटर्न है? फटाफट कमेंट करिए और उसके बाद बताइए कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन है। अब अगर बर्जर पेंट को ट्रेड करना है तो या तो हम एक डीप का वेट करें यहां पर 533 के आसपास दोबारा मिले, या तो इसका हाई को ब्रेक करे, तो हमारे पास टारगेट जो है दोनों कंडीशन में 562 का और उसके ऊपर 609 का, ये दो टारगेट के लिए हम आने वाले दिनों में बर्जर पेंट को देखेंगे। नेक्स्ट जो मैंने स्टॉक उठाया है, अगला स्टॉक हमारे पास वो है गाइज भारत फोर्ज। भारत फोर्ज मुझे बहुत सही लग रहा है। यहां पर आप देखोगे अगर ट्रेंड लाइन बना हुआ था, कहीं ना कहीं आप इसे एक बिग पुलिस फ्लैग एंड पोल बोल सकते हैं, ब्रेकआउट दिया है। यहां से अगर एक रीटेस्ट मारता है ये लेवल 1627 या फिर ये अपने हाई को ब्रेक करता 1700, तो हमारा टारगेट होगा दोनों कंडीशन में 1846 का और 2028 का। ये दो टारगेट के लिए हम आने वाले दिनों में भारत फोर्ज को देख सकते हैं। के बाद जो हमारा अगला पिक है वो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, और मुझे बहुत ही जबरदस्त लेवल पे एक मोमेंटम वाला स्टॉक है। डिक्सॉन टेक को देखोगे तो यहां से हाइयर हाई हाइयर लो, फिर से हाइयर हाई हाइयर लो, एक हाइयर हाई हाइयर लो, देन हाइयर हाई हाइयर लो, फिर एक बहुत बड़ी रैली लगाया, यहाँ पर डबल टॉप बनाया, फिर एक लो लगाया है। लेकिन आप देखोगे कहीं ना कहीं तो अपने लो के नीचे नहीं गया है, और ये कहीं आप कह सकते हो कि ये एक 50%, ये आप देखोगे फिबोनाची का तो ये लगभग 50% के जोन पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर एक सपोर्ट लेता दिख रहा है। मेरे पास जो टारगेट होगा ना डिक्सॉन का, वो इस लेवल पे कहीं पर भी मार्केट ओपन होकर अगर हाई को ब्रेक कर दे रहा है, टारगेट होगा 13,320 का और टारगेट होगा 14,578 का। ये दो टारगेट के लिए मैं डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को आने वाले दिनों में देख रहा हूं। लगभग 10,800 या 11,000 के लेवल से 14 से 15,000 का टारगेट हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में एक मोमेंटम वाला स्टॉक है, बहुत ही जबरदस्त ये निकल सकता है। नेक्स्ट जो मैंने स्टॉक लिया है HCL टेक्नोलॉजी, और मैं आपको बता दूं कि HCL टेक्नोलॉजी मैंने पिछले जो वीडियो बनाया था वहां पर ये वाले लेवल पे आपको बताया था। आप देखोगे यहां से एक बड़ा जबरदस्त यहां पर मोमेंटम दिया और एक रेंज में फॉर्मेशन किया है। अपसाइड जाने के बाद एक ठीक ठाक रेंज बना है। अब यहां से बहुत ज्यादा चांस है कि इस लेवल का ब्रेक कर दे। 1640 के ऊपर जैसे ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, टारगेट होगा 1795 का, और उसके ऊपर अगर जाना स्टार्ट करेगा 1950 का। ये दो टारगेट के लिए हम HCL टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं आने वाले सेशन में। नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है यहां पर गाइज वो है आपका L&T फाइनेंस, और L&T फाइनेंस को अगर आप देखोगे तो यहां पर एक बड़ा जबरदस्त इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था इस लेवल पे। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपको यहां पर क्लियर दिखेगा, एक ट्रेंड लाइन पे इस तरह ट्रेड किया, अपसाइड में ब्रेक करने के बाद बिल्कुल इसी जोन पे 4 दिन ट्रेड किया और एक ऊपर में अपसाइड का ब्रेक किया हुआ है। अब अगर ट्रेड हमारा 180 के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो टारगेट होगा 198 का, और इसके ऊपर जो अगर ये जाता है तो फिलहाल हम 198 तक का टारगेट देखेंगे, जो कि एक अच्छा मूव मुझे आने वाले दिनों में दिख रहा है L&T फाइनेंस में। नेक्स्ट जो मैंने स्टॉक उठाया है वो है MGL महानगर गैस, और ये स्टॉक मैंने पहले भी आपको बताया था लगभग यही वाले लेवल पे, जब इसने एक ब्रेकआउट दिया था। ये वाला ब्रेकआउट पे ही बताया था आप लोग को ऊपर जाएगा, और आप देखोगे फिर से ऊपर में टाइम लिया यहाँ पे, लगभग आप देखोगे 10 से 15 दिन का टाइम लिया है और फिर एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। टारगेट होगा फिलहाल करेंट सेशन में 1923, जो कि 102 दिन में मुझे लगता है आ जाना चाहिए। उसके बाद अगला टारगेट 2200 का मुझे दिख रहा है MGL में, और इसे आप अपने वॉचलिस्ट में ऐड करके एनालाइज जरूर करें आने वाले सेशन के लिए। नेक्स्ट जो हमने पिक किया है गाइज यहाँ पर वो है MRF लिमिटेड। MRF लिमिटेड को अगर आप देखोगे कितना जबरदस्त यहाँ पर एक पैटर्न का फॉर्मेशन किया हुआ है, एक बहुत ही शानदार मैं कह सकता हूं इसने यहाँ पर पैटर्न का फॉर्मेशन किया, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस बनाया और उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया और पिछले 3 दिन से एक जोन में ट्रेड कर रहा है।
टारगेट होगा 140,148, 1,40,148, यानी 1,40,200 के ऊपर अगर ट्रेड स्टार्ट करेगा तो 1,50,000 का हमारा टारगेट होने वाला है, और 1.5 लाख का इसका टारगेट मुझे लगता है कि बहुत जल्द एमआरएफ में मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट जो मैंने स्टॉक किया है वो है पीरामल इंटरप्राइजेज। पीरामल इंटरप्राइजेज मुझे बहुत ही शानदार लग रहा है, और शानदार क्यों लग रहा है बता देता हूं। देखो मार्केट यहां पर क्या किया है, एक अच्छा सा ट्रेंड में ट्रेड किया, यहां पर डाउन साइड में आया, एक चैनल का फॉर्मेशन किया कुछ इस तरीके से, और इस चैनल के बाद आप देखोगे कि इस चैनल के बाहर ये निकल गया है। अब हमारे पास ये वाला जो लेवल है ना, ये बहुत ही क्रूशियल है। अगर ये 997 के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि एक यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा 1000 का लगभग, तो 1000 के ऊपर या 998 के ऊपर हम इसे बाई करेंगे। टारगेट होने वाला 1066 का, और टारगेट होगा 1198 या फिर 1200 का लेवल देख सकते हैं पीरामल इंटरप्राइजेज में। उसके बाद मैंने जो स्टॉक उठाया है गाइज वो है आपका पीआई इंडस्ट्री। मैं बता दूं इसने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है। पीआई इंडस्ट्री को आप देखोगे यहां पर एक अपसाइड में जाने के बाद जोन में ट्रेड किया, उसके बाद यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और ये वाला लेवल कितना शानदार है आप देखो। मई से 2023 लगभग 1 साल के बाद यहां पर एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आई है। ब्रेकआउट के वक्त मैं देखूं अगर इसमें कि वॉल्यूम क्या बना है, तो चले एक बार वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पे इसका बहुत सही बनता हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है, काफी अच्छा वॉल्यूम अपसाइड में जाने के बाद बना हुआ है। मुझे लगता है कि पिरामल इंटरप्राइजेज जो है वो आने वाले दिनों में इसके क्या क्या टारगेट हो सकते हैं। 4245, 42,050 या 42,045 के ऊपर अगर ये जाता है तो टारगेट होगा 4,537, 4,822 और उसके ऊपर 5,111। ये 3 टारगेट के लिए हम पीआई इंडस्ट्री को देखने वाले हैं आने वाले सेशन में। पीआई इंडस्ट्री ने ब्रेकआउट दिया है बड़ा शानदार। उसके बाद मैंने जो स्टॉक उठाया है वो है हमारे पास पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। पॉलीकैब को देखोगे तो एक शानदार सा पैटर्न का फॉर्मेशन इस तरह से है, यहां पर इसने एक ट्रैप मारा और उसके बाद यहां पर आपका ट्रेड कर रहा है। फिलहाल जो टारगेट होगा ना करंट लेवल पे 6,729 का है, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है टारगेट होगा 7,350, उसके ऊपर 7,950। ये 3 टारगेट के लिए मैं आने वाले दिनों में महीना 2 महीना 3 महीने में देख सकता हूं टारगेट। इसके लिए आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। उसके बाद जो अभी स्टॉक उठाया है वो है हमारा रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट में आप देखोगे ना एक बड़ा शानदार यहाँ पर क्या किया था, एक चैनल सा ट्रेड किया, फिर यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो टारगेट हम क्या देखेंगे, किस तरह ट्रेड करेंगे, इस वाले लेवल के ऊपर अगर ये हाई को ब्रेक कर देता है तो बिल्कुल हमारा टारगेट होगा 920 का और टारगेट होगा 1000 का। तो आप रैमको सीमेंट को अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रखें, एक बड़े टारगेट के लिए आने वाले दिनों में टारगेट अच्छा दे सकता है। नेक्स्ट जो मैंने स्टॉक यहाँ पे पिक किया है मोमेंटम वाला स्टॉक है, और मैंने इसे कल के सेशन में अपने टेलीग्राम पे इंट्राडे के लिए भी बताया था, बड़ा शानदार गया हुआ था। यहाँ पर आप देखोगे एक जबरदस्त ट्रेंड लाइन पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और स्टॉक का नाम है ट्रेंट लिमिटेड। यहाँ से जो इसका टारगेट होने वाला है वो है हमारे पास 5,920 का, और इसके ऊपर हमारा टारगेट 6,385। ये 2 टारगेट के लिए हम आने वाले दिनों में ट्रेंड को देख सकते हैं। अब इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर एक एडिशनल 2 स्टॉक आप लोग के लिए मैंने लेकर का है, जो मोमेंटम वाला स्टॉक दिख रहा है इसको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखना एक बड़े टारगेट के लिए। पहले तो वीकली एनालिसिस लगा देता हूं। स्टॉक का नाम है आपका आलोक इंडस्ट्री। आलोक इंडस्ट्री यहां से आप देखोगे तो एक बड़ा शानदार ट्रेड किया था, एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट दिया, डाउन साइड में आने के बाद यहां पे देखोगे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। आलोक इंडस्ट्री अगर ये लेवल 28 के ऊपर जाता है तो हमारा टारगेट यहां से लगभग 50 का होगा, मिनिमम टारगेट 50 का हम देखेंगे आने वाले दिनों में। आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। वॉल्यूम आप देखोगे बड़ा जबरदस्त और लाजवाब बनता हुआ दिख रहा है।
एक स्टॉक मैंने यहां पर पिक किया और आपके लिए वो है मोमेंटम वाला ट्रेड, बहुत ही शानदार रिवर्सल ट्रेड कह सकते हैं, बड़े टारगेट के लिए, लगभग एक मल्टी बैगर के लिए हम देख सकते हैं। नाम स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस लेवल पे एक जबरदस्त रेजिस्टेंस बनाया था, ब्रेकआउट दिया, इस वीक में एक रिटेस्ट मार चुका है। 180 के ऊपर अगर ये निकलता है तो 200 का टारगेट, 220 का टारगेट और 281 का टारगेट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बहुत बड़े टारगेट के लिए आने वाले दिनों में आईईएक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। 6 महीने से 1 साल का 6 महीने से 1 साल का व्यू में मुझे लगता है कि ये आपको एक अच्छा लेवल दिखा सकता है आईईएक्स। आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके जरूर रखें। मैंने आपको जितना भी स्टॉक्स बताया उनमें से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा स्टॉक बेहतर आपको लग रहा है। साथ ही साथ मैं एक डिस्क्लेमर बता दूं, ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। अगर आपको मेरे बताए हुए लेवल पर ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है तो प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलने के बाद, कांटेक्ट करने के बाद ही इन्वेस्ट या ट्रेड करें। मेरा बताने का मकसद एनालिसिस करना है और आपके वॉच लिस्ट में एक डेडिकेटेड स्टॉक्स आ जाएं जिसके ऊपर आप खुद की एनालिसिस लगाएं, अपनी विवेक और अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें और फिर जाकर के आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें या ट्रेड को सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए या पेपर पे ट्रेड करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली जो है यहाँ पर लाइव मार्केट की ट्रेडिंग होती है, एमसीएक्स का, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, क्रिप्टो, बिटकॉइन वगैरह का, शाम में 7:30 से 8 बजे के बीच में यहाँ पर लाइव आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ वीकली एनालिसिस मेरा स्टॉक्स का आता है और मेरा दूसरा चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स, जहां पर ब्रेकआउट स्टॉक्स आते हैं, वो वीडियो आपको कल मिलेगा। तो गाइज, वीडियो को अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना, लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, और मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सा स्टॉक आपको बेहतर लग रहा है। चलिए, आज के लिए मैं आप सभी से यहीं पे विदा लेता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।